तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल में संघर्ष क्लास बीजेपी में आप लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करते हैं। तो आज की यह वीडियो बहुत ही धमाकेदार एवं शानदार होने वाला है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे स्क्रीन पर किसी ने कमेंट किया है कि आप 4 डिजिट का तो निकाल लिए और हमें आप 3 डिजिट का निकाल के बताइए। जैसे कि स्क्वायर रूट को आप 3 डिजिट को शॉर्ट ट्रिक से किस प्रकार से हल कर सकते हैं और किस प्रकार से आप कर पाते हैं। तो चलिए वही चीजों को आज हम बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप दूसरों को सिखा पाइएगा और जान पाइएगा। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बनाते हैं इसको। और इसे बनाने से सबसे पहले आप लोगों को 1 से लेकर 10 तक के सभी स्क्वायर को याद करना होगा। और अगर इससे ज्यादा याद है तो आप लोगों को बहुत अच्छी बात है, और इसे याद करना पड़ेगा, मतलब कि इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कितना है, 784 है। 784 है, तो इसे 3 डिजिट को शॉर्ट ट्रिक में कैसे इसको निकालें, शॉर्ट ट्रिक में इसको कैसे निकालें। तो आप लोग यहाँ पर चलिए देखिए, यहाँ पर क्या है इसका, यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ पर 4 है ना। तो आप ये देखिए कि 4 जो है किन किन संख्याओं के स्क्वायर में लास्ट डिजिट आता है 4। देखिए 4 किस में आया, 2 में आया, और किस में आया है 8 में आया। किस में आया, 2 और 8 में। यहाँ पे देख सकते हैं 4 किसका आया है, 2 और 8 का। तो हम यहाँ पे लिख लें इसका 2 और इसका 8 लिख लिए। अब हमें क्या ध्यान देना है, यहाँ का ये वाले अंक को देखिए। अब ये वाले अंक को देखिए, ये कितना है 7 है। और 7 जो है किन संख्याओं के स्क्वायर का करीब है। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो इन 4 और 9 के बीच में आता है क्या 7। 4 और 3 के 4 और 9 के बीच में 7 आता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 3, यानी कि 2 और 3, 2 और 3 इन्हीं दोनों संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 2 और 3 इसका लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं 2 और यहाँ पे लिखते हैं क्या 3। और एक बात आप लोगों को बता दें, इसे बनाने के लिए इस तरह से अगर बनाते हैं तो बड़ी संख्या को हमें नहीं देखना है, बड़ी संख्याओं को हमें नहीं देखना है। ठीक है, इसको काट देते हैं, निकल के क्या 2, क्या है 2। तो ये 2 जो है इस 2 के आगे रखिए और इस 8 के आगे रखिए। तो इसका जो आंसर होगा या तो 22 हो सकता है या तो 28 हो सकता है। ठीक है, अभी मेरा आंसर नहीं आया है। अब यहाँ पर एक और काम करना बाकी है। तो देखिए क्या निकल का आया 2। ठीक है, इससे छोटी संख्या क्या है 2 है। 2 इसके अगले संख्या से गुना कीजिए, इसके अगला संख्या से गुना कीजिए। 2 के अगला संख्या क्या 3, इससे गुना कीजिए। 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब आपको यह ध्यान दीजिए कि यह जो 6 है इस 7 से छोटा है कि बड़ा है। हमें पता है कि ये 6 जो है छोटा है, 7 बड़ा है। तो जब यहां पर बड़ा होना चाहिए, यहां पर अगर बड़ा होगा तो हमें बड़ी संख्या लेना है, अगर यहां पर छोटा होगा तो छोटी संख्या लेना है। तो यहां पर है क्या, यहां पर 6 है और यहां पर 7 है। तो ये बड़ी संख्या होगा 6 से। इसका मतलब क्या कि इसका जो आंसर आएगा बड़ी संख्या वाला क्या है 28 है। मतलब 28 का इस रूट 784 का रूट होता है कितना 28। 784 का रूट कितना होता है 28। ठीक है, अभी घबराइए नहीं। अब यहाँ पर देखिए, अभी आप लोगों के लिए 3 सवाल बाकी है, ऐसे भी हम हल करके निकालते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 5 है, यहाँ पर क्या है 5 है। यूनिट डिजिट क्या है 5 है। आप यहाँ पे देखिए 5 किन संख्याओं का स्क्वायर है, 5 सिर्फ 5 का है ना। 5 का स्क्वायर क्या आता है 25 आता है। तो इसका लास्ट डिजिट क्या है 5 है। तो किसके किस में आया, सिर्फ 5 में आया। तो इसका सिर्फ हम 5 लिख लें, 5 लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए ये 6 जो है, 6 किन किन संख्याओं में आता है। 6 4 में आता है और 6 में आता है। 4 में आता है और 6 में आता है। हमें बड़ी संख्या को नहीं देखना है, बड़ी संख्या को नहीं देखना है, काट दिए। है क्या 4 है क्या 4। तो 4 यहां पर हम बैठा दें, या तो 25 किसका नहीं, यहां पर गलत हो गया, ये गलत हो गया। यहां नहीं, हमें ये देखना है कि 7 जो है, सॉरी ये 6 जो है किन 2 संख्याओं के बीच है। एक का स्क्वायर में ये देखिए 2 का 4 आया, 6 है ना। तो 2 के स्क्वायर में 4 और 3 के स्क्वायर में 9, इन्हीं दोनों बीच में है ना, ये इन्हीं दोनों के बीच में है क्या 6, इन्हीं दोनों के बीच में क्या है 6 है। तो यहाँ पर 2 और 3, 2 इसका क्या हो जाएगा 2 और नीचे क्या हो जाएगा 3। हमें बड़ी संख्या को नहीं देखना है, बड़ी संख्या को नहीं देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है सिर्फ 5, यहाँ पर क्या है 2 है। तो 2 इस 5 के आगे रख ले। हम यहाँ पर क्या किए थे,
जांचे थे क्या कि जब दो संख्या रहता है तब हम जांचते हैं ये छोटी होगा कि बड़ी होगा। हमें यहाँ पर सिर्फ 5 अकेला है, इसीलिए ये जो 2 है यहाँ पर इसके आगे में रहा तो ये 25 हो गया और 25 ही इसका सही राइट आंसर है। तो इसका नहीं, 625 का वर्ग क्या होता है, 625 का रूट किसका 25 निकलता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब इसका कितना है 169 है। ठीक है 169। आप यहाँ पे फिर ठीक उसी तरह का विधि इसमें भी लगाएंगे तो यहाँ पर क्या है 9 है। तो 9 देखिए किसका 9 किन किन संख्या में आता है, 3 में आता है और 7 के स्क्वायर में आता है। 3 के स्क्वायर में 9 और 7 के स्क्वायर में 9, 3 के स्क्वायर में 9 और 7 के स्क्वायर में 9। ठीक है, यूनिट डिजिट को सिर्फ देखना है। तो यहाँ पर क्या क्या आया 3 और 7, 3 और इसका 7। अब एक देखिए, एक किसका वर्ग में एक आता है, एक इनका वर्ग में आता है, एक और 9 में आता है, एक और 9 में, एक में और 9 में। हमें बड़ी संख्या को नहीं देखना है, बड़ी संख्या को नहीं देखना है, इसको काट दिए है क्या पर एक, तो एक हम इनके आगे भी लगा सकते हैं और एक 7 के भी आगे लगा सकते हैं। तो अब हमें बताना है कि 13 इसका आंसर होगा कि 17 आंसर होगा। हमें नहीं पता, हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है एक है, यहाँ पर क्या है एक है, तो यहाँ पर देखिए एक जो लिए ठीक इसी तरह से गुणा करेंगे। एक के अगला संख्या क्या होगा 2, इससे गुणा कीजिए, 1 गुना 2 तो 2। अब यहाँ पर देखिए ये 2 क्या है और यहाँ 1 है, तो 1 से क्या है 2 बड़ा है, मतलब यहाँ पर छोटा है, ये क्या है 1 छोटा है 2 से, 1 छोटा है इस 2 से, तो यहाँ पर हमें कौन सी संख्या लेनी है, छोटी वाली संख्या लेनी है। कौन सी संख्या लेनी है, छोटी वाली संख्या लेनी है, जो कि ये सही आंसर है। 13 का क्या होता है स्क्वायर 169। जब इसका 169 का रूट निकालेंगे तो 13 आएगा। बात क्लियर है। अब आगे देखिए यहाँ पर लास्ट है 4, लास्ट है क्या, देखिए यहाँ पर फिर क्या आया 9 जो है किन का है 3 और 7 का है। अभी जस्ट उसी तरह से निकाले हैं, 3 और किसका है 7 का है। ठीक है, अब यहाँ का डिजिट देखिए, ये 2 जो है किन दो संख्याओं के बीच आता है, 1 के आता है और 4 के आता है, 1 आता है और 4 के आता है, इसी के आगे ना होगा 1 2 3 4, तो 1 और 4 किसका स्क्वायर में है 1 और 2 में, 1 और 2 में है, 1 और 2 में है। तो यहाँ पर देखिए इसका हम कर ले, यहाँ पर 1 और 2 में आता है, किसमें आता है 1 और 2 में आता है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, इसका बड़ी संख्या को नहीं देखना है, बड़ी संख्या को नहीं देखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या देखना है, बड़ी संख्या को नहीं देखना है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 हम इस 3 के आगे भी लगा सकते हैं और 1 हम 7 के भी आगे लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब 1 का अगला संख्या गुना करेंगे, 1 में 1 गुना 2 क्या आया बराबर 2 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये दोनों बराबर आ गया, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी क्या है 2 है। जब ये दोनों आपस में बराबर आए तो हमें क्या करना है, बड़ी संख्या को लेना है। किसको लेना है, बड़ी संख्या को लेना है, बड़ी संख्या है ना 17। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा 17। तो जैसे कि हम आप लोगों को बताएं, और किसी ने कमेंट किया था कि आप 3 डिजिट का वर्ग को शॉर्ट ट्रिक में निकाल के बताइए, तो आपके सामने इसका आंसर प्रस्तुत है, आप इसे समझ सकते हैं। अगर कहीं पर दिक्कत हो तो आप हमें फिर से कमेंट कर सकते हैं। और ये जो कमेंट किया उन व्यक्तियों का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो कि आपने कमेंट करके इसके बारे में जानकारी दिया और आप लोगों को हम बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।